system is actually a specialized component of the circulatory system, since it consists of a moving lymph derived from the blood and tissues, fluids, and a group of vessels, lymphatics, that return the lymph to the blood. ये एक फ्लूइड होता है, क्लियर फ्लूइड होता है, जिस तरह प्लाज्मा देखा आपने, ब्लड सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना, तो ऊपर एक प्लाज्मा निकल आता है और नीचे जो है रेड ब्लड सेल जो है वो सेडिमेंट कर देते हैं, ये प्रेसिपिटेट होता है। देखा कभी जो ब्लड के ऊपर जो प्लाज्मा होता है ना, इस तरह का एक क्लियर फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में। तो इसमें पहले लिम्फ को देख लेते हैं। डिफाइंड एज कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग व्हाइट ब्लड सेल्स व्हिच पास द टिश्यूज एंड ड्रेन थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तस्वीर को देखें, यहाँ बुक में तो इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो अगर मोबाइल में आप इसको देखें तो ये क्लियर नज़र आ रहा है। जिस तरह हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, वेन्स होते हैं, आर्टरीज होती हैं, सेम टू सेम इनकी जो वेसल्स होती हैं जिसको हम लिम्फेटिक्स कहते हैं, ठीक है। उन लिम्फेटिक्स के जरिए ये जो क्लियर फ्लूइड है, इसके अंदर क्या क्या होता है जी, ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जितने भी होते हैं वो इसमें होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो है वो क्योंकि हल्के होते हैं वजन में, इसलिए जैसे ही आप सेंट्रीफ्यूज करते हो तो वो ऊपर खड़े हो जाते हैं, और जो वजनी रेड ब्लड सेल्स है वो नीचे चले जाते हैं। तो कंपोजिशन इसकी जो है वो कहता है कि ये जो क्लियर फ्लूइड है, कलरलेस फ्लूइड है, इट इज फॉर्म 96% ऑफ वाटर एंड 4% ऑफ सॉलिड्स, यानी इसका जो सॉलिड्स होते हैं वो सिर्फ 4% होते हैं, दैट्स व्हाई ये हल्का फुल्का होता है। सम ब्लड सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन लिम्फ, कोई जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन ऑफ लिम्फ क्या है जी, इसके जो सबसे अहम फंक्शन है वो है लिम्फ इज टू रिटर्न द प्रोटीन्स फ्रॉम टिश्यू स्पेसेस इनटू फ्लूइड। हमने अभी पढ़ा था कि कैपिलरीज होती हैं या सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो जो है उसके अंदर जो दरमियान वाली स्पेस है उसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर या इंट्रास्पेशियम स्पेस, ये वाली। इसके अंदर जो लिम्फेटिक्स होते हैं वो इस तरह ही होते हैं जिस तरह ब्रेन होती है। वो आगे भी आप देखें ना, अगली तस्वीर ये देखें, ये बनी हुई है नालियाँ सी, तो ये ऊपर लिखा हुआ है लिम्फेटिक कैपिलरीज और एंडोथेलियल सेल्स, इसके साथ आर्टरियोल्स भी हैं, उसके बाद ब्लड कैपिलरीज भी हैं, तो ये उसके साथ ही होती हैं, लेकिन इनमें और उनमें फ़र्क होता है कि उनमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। ये हम आगे इसके फ़र्क को पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे थे कि लिम्फ इज टू रिटर्न द प्रोटीन फ्रॉम टिश्यू स्पेसेस इनटू ब्लड। यहाँ से उठाकर देखें, जो प्रोटीन इधर होती है उस प्रोटीन को उठाकर वो इन सेल्स के अंदर दाखिल करते हैं वाया लिम्फेटिक्स, यानी यहाँ से उठाएंगे तो अपने जो लिम्फेटिक्स है, अपने वेसल्स हैं, उनके अंदर दाखिल हो जाएंगे, फिर इनके आगे जो है मुख्तलिफ स्टेशन होते हैं, उन स्टेशन से ये जो ब्लड के अंदर दाखिल कर देते हैं। ठीक हो गया, वो हम आगे जाके देखते हैं। इसके आगे दूसरा क्या कहता है जी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। अच्छा, जो बॉडी का फ्लूइड होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी इनके जिम्मे होती है, ठीक है। ब्लड सेल्स या ब्लड तो आर्टरीज में जाता है, या जो हमारा ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन दो टाइप का होता है ना, जो ऑक्सीजनेटेड होता है वो आर्टरीज में जाता है, ऑक्सीजनेटेड वेन में जाता है, लेकिन जो बाकी फ्लूइड है उसको उसकी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो इसके जिम्मे होती है। ठीक हो गया। बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज आर रिमूव्ड फ्रॉम टिश्यू वाया लिम्फ। ये कैसे होते हैं, फॉरेन बॉडी जो है वो रिमूव होते हैं। हमने पढ़ा था फेगोसाइटोसिस, पता नहीं फर्स्ट ईयर में कौन सी बुक में पढ़ा था, शायद बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। ये जो फेगोसाइटोसिस होता है इसके जिम्मेदार हाइपरसेंसिटिविटी में फार्माकोलॉजी में पढ़ा था। जो फेगोसाइटोसिस होता है एक ऐसा अमल होता है जिसमें हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं हार्मफुल नुकसानदेह जो फौज होती है, इस पार्ट में वो होती है, और इस पार्ट में जो हमारा इम्यूनिटी होती है, जब बी लिम्फोसाइट्स होते हैं या टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो आपस में जब लड़ते हैं, उस लड़ने के अमल को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। उसका आपको एक सादा सा बता दूँ मैं, कोई एक बनता है, एक्सेस बनती है कहीं पे हमारी बॉडी पे, वो जो 2-4 दिन में पक जाती है, उसमें पीप बन जाती है, वो पीप कैसे करती है, वो जो पीप होती है वो इनका बारूद होता है, जो आपस में लड़ते हैं तो वो जो बारूद एक दूसरे पे बरसात है वो पीप होती है। ठीक है, तो ये फेगोसाइटोसिस के जरिए क्या करता है, फॉरेन बॉडीज को अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया चला गया है जो कि आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, उसको भी क्या करता है, रिमूव करते हैं। लिम्फ फ्लोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ टिश्यूज। तो ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं
टिश्यूज़ की मेंटेनेंस में, उसकी चाहे स्ट्रक्चर हो चाहे फंक्शनल हो, उसके रिस्पॉन्सिबल भी यही है, उसको भी यही अंजाम पजीर करते हैं। लिम्फ फ्लो सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट रूट फॉर इंटरस्टिशियल फैट एब्जॉर्प्शन। अब हमने ये तो पढ़ा कि इंटरस्टिशियल में फ्लूइड होता है, तो जहाँ फैट होती है उस फैट को भी ये क्या कहते हैं, रूट देते हैं, एक रास्ता देते हैं उसको बॉडी के अंदर जहाँ उसने जाना होता है वहाँ चली जाती है। आगे देखिए, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फोसाइट। अच्छा, इम्यूनिटी में ये क्या करते हैं, लिम्फोसाइट भेजते हैं। अभी हमने पढ़ा ना कि ये रिमूव करवाते हैं, तो अब लिम्फोसाइट्स को लेकर लिम्फोसाइट्स इनकी वेसल्स में ट्रैवल करके उस स्पेसिफिक जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपके फोड़ा निकला हुआ है, जहाँ पे एक्सेस करना है। तो उसको क्या करते हैं, आप उसमें लड़ के पस बनाते हैं। जब आप उसकी पस निकालते हैं तो आपका फिर हील होना शुरू होता है। अच्छा, अब देखिए लिम्फ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है। लिम्फ इज अ क्लियर वाटर apparent fluid found in the lymphatic vessels. Interstitial fluid and lymph both closely resemble blood plasma in composition. एक तो ये वाटर appearing होते हैं और lymphatic vessels में दोनों होते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी और लिम्फ भी। अब ये कैसे इनको हम पहचानते हैं, कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ जो है क्लोजली रिजेंबल करते हैं ब्लड प्लाज्मा में इन कंपोजिशन के हिसाब से। द मेन डिफरेंस इज, जो इनके दरमियान मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि दे कंटेन अ लोअर परसेंटेज ऑफ प्रोटीन देन डज प्लाज्मा। जो प्लाज्मा में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रोटीन्स नहीं होते, प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रोटीन होते हैं, जबकि लिम्फ में प्रोटीन नहीं होते, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। Lymph is isotonic and almost identical in chemical composition to interstitial fluid. When comparison are made between the two fluids taken from the same area of the blood, कहते हैं कि lymph जो है वो isotonic और आइडेंटिकल होता है केमिकल कंपोजिशन में इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ। जब आप इसको क्या करते हो, किसी बॉडी एरिया से इसको कलेक्ट करते हो, लेते हो। फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सेल्स। Lymphatics play a critical role in numerous interrelated homeostatic mechanism. होमोस्टैटिक होता है कि मिसाल के तौर पर कोई चीज़ आपकी बॉडी में ज़्यादा आई है, उसको नॉर्मलाइज करना, बैलेंस करना, और अगर कम है तो उसको बैलेंस करना। तो ये होमोस्टैटिक मैकेनिज्म होता है जो हमारी बॉडी में, उसको लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो प्ले करता है, या लिम्फेटिक सेल्स जो है वो प्ले करते हैं। प्रोटीन दैट accumulate in the tissue spaces can return to blood only via lymphatics. प्रोटीन जो इकट्ठी हो जाती हैं हमारे टिश्यूज में और सिर्फ लिम्फेटिक वेसल्स के ज़रिए वो वापस ब्लड में शामिल होती हैं। आगे है लैक्टीज। लिम्फेटिक्स इन द विली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक जगह होती है जो विली कहलाती है, उसके अंदर जो लिम्फ होते हैं या लिम्फेटिक्स होते हैं उनको लैक्टीज कहता है। ठीक है, ये करते क्या है, सर्व एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन दिस अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। यानी ये क्या काम करते हैं, ये जो लैक्टीज हैं ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इनका, जो अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, इनको ऑब्जॉर्व करवाते हैं कहाँ से, इंटेस्टाइन्स के जरिए। ठीक है, आगे मैंने खुद लिखा है लिम्फ नोड की डेफिनेशन। इट इज किडनी शेप ऑर्गन प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ नोड कंटेन्स लिम्फोसाइट्स इंक्लूडिंग बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। जो आपके बुक में नहीं लिखा हुआ, आप इसको बाद में लिख लीजिएगा या वीडियो से कर लीजिएगा। ये क्या होते हैं, लिम्फ नोड जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये किडनी की शेप के होते हैं, या वो जो आपके इधर एक लोबिया होता है या उसकी शेप के होते हैं। ये क्या फॉरेन का क्या फंक्शन होता है, ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स को कंटेन करते हैं। आगे देखें, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। पहले नंबर पे है पेरीविलिकुलर लिम्फ नोड्स, दूसरे नंबर पे है सबमेंटल एंड सबमेंटली ग्रुप, तीसरे नंबर पे सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स और सुपरफिशियल क्यूबाइटल और ये क्या है, सुप्रा ब्रोकिलर लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स और इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। अब ये देखो इधर तस्वीर में, तो
सर्वाइकल लिम्फ नोड्स कहाँ नज़र आ रहे हैं? यहाँ पर। आपने कभी देखा है किसी बच्चे के अगर गले प्रोसेस अंदर होते हैं, लेकिन यहाँ बाहर भी एक ऐसे उंगली की शेप की लंबी लंबी नोड्स बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे, जब किसी बच्चे को गला खराब है, निमोनिया है, तो यहाँ पर नोड्स बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं कि जब आप दवाई दे रहे होते हैं तो ये जो शेल्फ वेट बढ़ रहा था, उसको पंप करने की कोशिश कर रहे थे ब्लड स्ट्रीम में, वो अगर पंप नहीं हो सकता तो वहाँ पे नोड्स बन जाते हैं, वहाँ पे नोड्स होते हैं, लेकिन वो बाद में फिर ब्लड में जाके मिल जाते हैं। इसके नीचे देखें लिम्फ वेसल्स नज़र आ रही है तस्वीर में, एक्सिलरी नोड्स। आपने कभी नोट किया हो या आप कभी किसी से पूछिएगा कि यहाँ पर हमारे इस एरिया में जिसको एक्सिला कहते हैं, आर्मपिट कहते हैं, यहाँ पर नोड्स बन जाते हैं, जिसको गिल्टियाँ कहते हैं, गिल्टियाँ बन जाती हैं, वो खुद ही खत्म हो जाती है, क्योंकि काम में पेनफुल होती हैं, तो आपको पेन किलर देते हो, ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं। उसके बाद ऊपर देखिए ये थाइमस है, ये थाइमस स्टर्नम के पीछे होता है, इसको आप ये भी आपने सुप्राट्रैक्युलर पढ़ा है, यहाँ पर ये होते हैं। उसके बाद लिम्फ वेसल्स और ये इग्वाइनल नोड किधर होते हैं? यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये आपको जब कभी चोट लगती है ना, इधर अंगूठे पे, पाँव पे कट लगता है, तो यहाँ पर जो क्योंकि फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड बचता है वो यहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है। तो आप अगर किसी आप मरीज को देखेंगे, वो कहेगा जी यार चोट तो इसको पाँव पे लगी है या घुटने पे लगी है, लेकिन दर्द इसको यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि ये लिम्फ नोड्स कटे हुए हैं, फिर आप उसको क्या करते हैं, पेन किलर देते हैं या साथ में कोई एंटीबायोटिक देते हैं, तो वो उससे रिजॉल्व हो जाता है, ठीक हो गया। बाकी लिम्फ वेसल्स हैं इस तस्वीर में। अच्छा, आगे आ रहे हैं फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। इनका फंक्शन क्या था नोड्स में? इनके जी दो फंक्शन हैं। लिम्फ नोड परफॉर्म टू डिस्टिंक्ट फंक्शन, डिफेंस एंड हेमेटोपोइसिस। डिफेंस में ये क्या करते हैं, एक तो फिल्ट्रेशन करते हैं, दूसरा फेगोसाइटोसिस करते हैं। फिल्ट्रेशन क्या करते हैं जी, अभी हमने पढ़ा कि ये जो फ्लूइड जा रहा होता है, फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, कम्युलेट हो रहा है, उसका उस फ्लूइड को क्या करते हैं कि ब्लड वेसल में भेजने की कोशिश करते हैं, अगर ना हो वहाँ जा सके तो अपने पास रख देते हैं, बाद में उसको वहाँ भेज देते हैं। तो जो फेगोसाइटोसिस, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है, चोट आपको घुटने पे लगी है, कट आपको पाँव पे लगा है, लेकिन यहाँ पे आपके नोड्स खोल जाते हैं, क्या करते हैं वहाँ से जो फेगोसाइटोसिस का जो फ्लूइड होता है, वो अगर कहीं बाहर नहीं निकल सकता तो इधर जाता है। The lymphatic tissue or lymph nodes serve as the site of the final stage of maturation for some type of lymphocytes and monocytes that have migrated from the bone marrow. हेमोपोइसिस में, हेमेटोपोइसिस में क्या होता है कि कुछ मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स को ये क्या करता है, मैच्योर करवाता है, जो आपके इमैच्योर आपकी बोन मैरो से निकल के आते हैं। बोन मैरो को पता है ना, अभी रिसेंटली नदी बनाई है आपको, जो नदी के अंदर होता है बोन मैरो, तो वो वहाँ से जो निकल कर आ जाते हैं उनको ये क्या करता है, मैच्योर करवाता है लिम्फोसाइट्स को और मोनोसाइट्स को, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गई। आपने नीचे वाली तस्वीर में देखें, इसमें थोड़े से क्लियर बनाए हैं नोड्स, ठीक है। सर्वाइकल नोड्स हैं, ऑक्सीपिटल नोड्स हैं, कैरोटिड नोड्स हैं, जो आपके इधर होते हैं, यहाँ पर, ठीक है। पहले तो मैं गले के साथ बता रहा था, ये मैक्सिला के नीचे होते हैं। सब मेंटल होते हैं, जो आपकी चेन के नज़दीक होते हैं, सब मेंटिकुलर होते हैं, और जो इधर होते हैं यहाँ आपकी चेन के साथ, और सुप्रा क्लेविकुलर होते हैं, जो आपकी क्लेविकल की इस जगह पे होते हैं। देखिए इस जगह पे क्लेविकल आपकी जा रही है, इस जगह पे होते हैं। ये यहाँ ये ज़्यादा बोलते नहीं है, बोलने वाले ज़्यादा ये वाले होते हैं, या फिर आपके जो इग्वाइनल है ये वाले, ठीक हो गया जी। यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया और कंप्लीट हो गया। अब ब्लड है इंशाल्लाह।